resolution for grant of application process। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेजोल्यूशन फॉर ग्रांट एप्लीकेशन प्रोसेस। जब भी हम कोई नई ग्रांट आवेदन करेंगे हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, पता होगा आपको। वो हमारा रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए हम उस पर बात करने जा रहे हैं, राइट। दैट एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर आपका आ जाएगा फंडिंग एजेंसी नेम, राइट। फोर यहां पर आ जाएगा ग्रांट नेम या पर्पस ऑफ द ग्रांट, राइट। Unanimously resolved that it came to our knowledge that a grant application or EIO is asked from the funding agency for फलाना grant, ठीक है, फलाना grant whose last date of application is this, right। And the नहीं, as our organization is dealing, yeah, working on the same sector, life for the same, right। मिस्टर फलाना, उसका नाम डाल देना, नेम एंड पोजीशन, who is appointed to carry out the grant application process has confirmed, intimated us about the organization's candidature eligible for the same grant, hence या यहाँ पर आप एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, मैं उसको रेड पॉइंट से इंडिकेट कर रहा हूँ। आफ्टर
reading the detailed guidelines of the above said grant application team observed, right? ये वाली लाइन आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपने किसी स्पेशल व्यक्ति को वहां पर रिक्रूट नहीं किया हुआ इस चीज के लिए, राइट? तो आप यहाँ पर इस लाइन से कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेम मिस्टर फलाना से जो था ना, ये मिस्टर फलाना वाली लाइन की जगह आप ये वाली लाइन भी यूज कर सकते हैं। मैं मिस्टर फलाना वाली लाइन को भी जो है अलग रंग से इंडिकेट कर देता हूँ। या तो ये वाली यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं कि भाई हमने सॉरी डिटेल गाइडलाइन पढ़ने के बाद हमने पाया, टीम ने ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कैंडिडेचर है वो सेम ग्रांट के लिए जो है एलिजिबल है। हेंस फलाना व्यक्ति इसके लिए जो है यहाँ पर अगर आप ये वाली लाइन लेके चल रहे हैं तो नीचे आपको नाम डालने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। और अगर आप ये वाली लाइन लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसको डालना पड़ेगा, हेंस जिसको भी आपने जिम्मेवारी दी है। अगर आप पहले ही डाल चुके थे क्योंकि उसको जिम्मेवारी आपने दी थी तो उसका नाम आपने ऊपर ऑलरेडी डाल रखा है, तो यहाँ नीचे नाम मत डालना। अगर लाल वाली लाइन यूज करी है तो नीचे ये मिस्टर वाली लाइन यूज करनी पड़ेगी, हेंस मिस्टर इज अपॉइंटेड टू is authorized to compel all the formalities and for the application copy all the formalities for application of this application for this grant नहीं आएगा, for this grant या EOI एंड अगर वो सेम व्यक्ति वही है तो उसी का नाम आप डालेंगे। अगर वो व्यक्ति अलग है आपका कोई तो आप उसमें एंड द सेम या यूज करेंगे, या फिर अगर कोई अलग व्यक्ति आपने यूज किया है इज अपॉइंटेड एज ए ऑथराइज सिग्नेचरी फॉर एनी फर्दर कम्युनिकेशन। जैसे जो लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं तो वो अपने कंसल्टेंट को, ठीक है, जैसे मैंने भी कई बार ली है तो उनके रेजोल्यूशन में ये चीज लिखी होती है पहले से कि अगर इन केस कोई फर्दर कम्युनिकेशन होता है इस ग्रांट से संबंधित तो फलाना व्यक्ति ऑथराइज कर दिया हमने इस काम के लिए, तो वो यहाँ पर जो है मेरा नाम डाल देते हैं एज ए कंसल्टेंट, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि आप यहाँ पर किसको यूज कर रहे हैं। आपने जिस व्यक्ति को यहाँ बनाया हुआ है उसी को आप यूज कर रहे हैं या आगे किसी और को। आपके दोनों नाम अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर आपका कार्यकारिणी इस व्यक्ति जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम हो सकता है, यहाँ पर आपके कंसल्टेंट का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा, ठीक है। एक कंसल्टेंट, ए हायर कंसल्टेंट, राइट, ए कंसल्टेंट ऑन हायर राइट। तो वो आपको देना पड़ता है कि भाई यहाँ पर अगर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कोई और है तो यहाँ पर उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक बार फटाफट नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सभी का? से यस और नो, से यस और नो, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, समय हमारे पास बहुत कम है। अगर नहीं नोट हुआ है जिसका, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए मैं परमिट कर रहा हूं आपको।
जिसका नहीं हुआ वो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आपने। थैंक यू। अब देखिए, हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं, समय अब कम बचा है। मैं आगे बताना चाहूंगा आपको, मेरा पूरा प्रयास है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर, यानी कि कल और परसों, कल 20th है, वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, परसों 21st है। आप सभी लोगों के पास ऑलरेडी आपको व्हाट्सअप कर दिए गए थे आपका मेल, जिसके अंदर जो है CSR एजेंसी का डाटा रहेगा, आपके पास की एक कॉपी रहेगी और कुछ इंस्ट्रक्शंस की एक कॉपी रहेगी, कैसे कैसे आपको वहां पहुंचना है। तो हरिद्वार लोकल की जो इंस्ट्रक्शंस रहेगी, गाइड मैप जो है मैप जो रहेगा वो रहेगा उसमें। तो वो आपको कल मेल करवा दिया जाएगा, सॉरी परसों 21 तारीख को मेल करवा देगा, 19 है। तो कल और परसों की क्लासेस और रहेंगी केवल। उसके बाद क्योंकि मैं और मेरी टीम जो है हरिद्वार निकल जाएंगे, तैयारियों के जो है और सारी चीजें हैं उनके लिए मैं और मेरी टीम वहां निकल जाएंगे। तो आपकी जो है 22, 23, 24, 25, 26 और अगर वापसी हम समय से नहीं पहुंच पाए तो 27 भी, यानी कि 22 से लेकर 27 तक आपका जो है ऑफ रहेगा, मीटिंग्स नहीं होंगी। ये मैं पहले से इंटीमेट कर रहा हूं, कहीं वापसी लोग ग्रुप में पूछें कि आज मीटिंग का लिंक नहीं आया। 22 तारीख यानी कि 21 को हमारी लास्ट मीटिंग रहेगी, 21 तारीख को हमारी लास्ट मीटिंग रहेगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा इस मीटिंग तक मैं आपको पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है वो क्लियर कर जाऊं। अगर नहीं हो पाया तो फिर वीकली मीटिंग्स रहा करेंगी केसबुक सीरीज की, वहां इसको हम पूरा करेंगे आगे। वीकली रहेंगे, अब डेली वाला बंद हो जाएगा काम। ठीक है जी, डेली वाला सिर्फ उन संस्थाओं के लिए रहेगा जो वर्कशॉप में आई होंगी, तो वहां तक हम सीमित रखेंगे। जो एक्टिव एनजीओज हैं हर जगह पहुंच सकते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, तो वो क्लासेस सिर्फ उनके साथ रहा करेंगे डेली वाली। और क्योंकि हमें उनके साथ और आगे चलना है, हमें बहुत सारी चीजें जो हम प्लेटफॉर्म्स बना चुके हैं जो शेयर करने हैं उनके साथ, उन पर उनको काम करवाना है। तो हमारी वो मीटिंग्स डेली उनकी जो है तैयारियों के लिए रहेंगी। कुछ संस्थाएं हैं जिनको ग्रांट दी जाएगी उस वर्कशॉप के दौरान, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर और सब चीजों के लिए बहुत कम समय रहेगा मेरे पास। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो डेली क्लासेस हैं वो बंद कर दी जाएंगी अब। 21 तारीख को हमारी लास्ट क्लास है, कल और परसों 2 दिन के बाद ये क्लासेस बंद हो जाएंगी, फिर आपको वीकली क्लास मिला करेगी। तो आपको वीकली उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तब तक आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो। तो कुछ ग्रांट एप्लीकेशंस की वीडियोस मैंने एनलिस्ट कर दी हैं, यानी कि 22, 23, 24, 25 और 26 को लगातार आपको ग्रांट की वीडियोस मिलेंगी चैनल पर। आप उनके लिए अपना आवेदन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उससे संबंधित कोई क्वेरी रहे तो आप मैसेज डाल दीजिएगा, लेकिन आपकी क्वेरीज को अभी रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। और पूरा प्रयास कीजिएगा, कोई भी संस्थान जो वहां आ रहा है उनके लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर दिए गए होंगे, उनके पास मेल में आ जाएंगे। बाकी के जो संस्थान हैं वो इन दौरान यानी कि 22 से लेकर 27 तारीख तक कोशिश करें कि आपको किसी भी आवश्यकता के लिए कॉल ना करना पड़े। आप अपना व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा, जिसका जवाब 27 तारीख के बाद आपको मिल जाएगा। उससे पहले अगर कोई आपका अर्जेंट वर्क है जिसके लिए अर्जेंट आपको मुझसे बात करनी है, तो वो आजकल में अपना काम अर्जेंट निपटा लीजिएगा प्लीज। ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, क्योंकि मैं मोस्टली सभी प्रोग्राम्स की तैयारी अपने हाथ से ही निकालता हूं, यानी कि मैं अपने हैंड ओवर करता हूं हर एक चीजों को। और जब तक सारी चीज सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है मुझे, तब तक टीम के भरोसे मैं काम नहीं छोड़ता हूं। ये बात सभी लोग जानते हैं जो वर्कशॉप में आए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है, मुझे वहां की तैयारियों का भी जायजा लेना है और सारे काम रहेंगे, तो शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट रहेगा। तो प्लीज ऐसे में अनावश्यक कॉल कोई भी ना करे, और अनावश्यक क्या, आवश्यक कॉल भी ना करे कोई। कुछ दिन आपको वेट करना है, ठीक है जी, कुछ दिन आपको वेट करना है, 28 तारीख तक आपको वेट करना है। और जी बिल्कुल, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं मैम कि आप इस बार मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, अगली बार आएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्धता जो है बढ़ा दी जा रही है, पता होगा आपको, क्योंकि कुछ नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए जा रहे हैं। वो नए प्लेटफॉर्म्स के साथ जो सुविधाएं वहां आपको दी जा रही हैं, उसके हिसाब से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्धता को इंक्रीज किया जा रहा है। अभी ऑफर प्राइस जो आपको दिए गए हैं वो 25 जून तक ही लागू हैं, 25 जून के बाद एक्सटेंड कर दी जाएंगी सारी सर्विसेज। देन आफ्टर बात करते हैं जो भी नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए हैं
उनको बाकी की संस्थाएं उपयोग नहीं कर पाएंगी, केवल वही संस्थाएं उपयोग कर पाएंगी जो वहां वर्कशॉप में उपस्थित रहेंगी। अगर आपको उन सुविधाओं का लाभ लेना है तो आपको नेक्स्ट वर्कशॉप को अटेंड करना होगा, नेक्स्ट वर्कशॉप से ही आप उन चीजों का लाभ ले पाएंगे। तो ये चीजें कुछ मैंडेटरी जो किए गए हैं, जो सेक्टर्स कुछ मैंडेटरी किए गए हैं, वो सेक्टर्स मैंडेटरी रहेंगे, उन पर जो भी अंकुश लगाए गए हैं वो अंकुश सब पे लागू रहेंगे। तो आई थिंक सो मेरा आज का सेशन कंप्लीट है। मैं अब माननीय अध्यक्ष महोदय को हैंडओवर करना चाहूंगा आज की वर्कशॉप को, क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं की अगर मैं बात करता हूं तो 2% संस्थाएं भी वर्कशॉप में नहीं आ रही हैं। दिस इज द मेन ऐसा विषय है जो बहुत चिंतनीय है। शायद वो इस गलत फहमी में है कि हम महासंघ से जुड़ चुके हैं तो अब सब कुछ है देगा हमें महासंघ। अगर वो इस गलत फहमी के अंदर है तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ साथी संस्थाओं ने अपने कंसेंट लेटर नहीं भिजवाए अभी तक। ग्रुप में कई बार मैसेज करा जा चुका है मेरे द्वारा। जिनके भी कंसेंट लेटर हमें रिसीव नहीं हुए हैं उनमें से किसी भी संस्था का नाम वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। आप ग्रुप में बैठे रहना, बस ग्रुप से खुश रहना आप लोग। और वो ग्रुप जिनके कंसेंट लेटर आ चुके हैं उनको उस ग्रुप को छोड़ना होगा। हम नया ग्रुप का लिंक भेजेंगे उनको, वो नए ग्रुप में आ जाएंगे। इन पुराने ग्रुपों को सबको लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपने अपना कंसेंट लेटर अभी तक नहीं भेजा है तो आप अब जो है आपके ग्रुप को लॉक किया जाने वाला जल्दी। फिर आप उसमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। जिन भी साथियों के कंसेंट लेटर हमें नहीं मिले, ग्रुप में आपको एक लेटर भेजा गया था। अब ये मत कहना सर कौन सा लेटर, क्योंकि गायब तो आप रहते हैं ग्रुप में, आप मेरे मैसेज को तवज्जो देते नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। माननीय अध्यक्ष महोदय अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रदीप सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए सर शायद अवेलेबल नहीं है अभी, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जिन संस्थाओं के कंसेंट लेटर हमें नहीं मिले हैं उनकी मान्यताएं जो हैं या आपकी संबद्धता एक तरीके से जो है फ्रीज हो जाएगी। खत्म नहीं होती है कभी भी संस्था संबद्धता हमारे साथ, वो फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज होने का मतलब आगे आपको कोई भी जो है जानकारी लेनी है फिर आपको एक सर्टिफिकेशन लेने आना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा फिजिकल सर्टिफिकेशन किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाएंगे। एक्टिव सर्टिफिकेशन जो आपसे मांगे जाएंगे आगे आगे आपको जब भी अनफ्रीज करना होगा तो आपसे एक सर्टिफिकेशन लिया जाएगा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में, एक सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट जिन संस्थाओं ने नहीं दिया अभी तक, कंसेंट लेटर जिन्होंने जमा नहीं किया है, और उनको अगर वो सर्टिफिकेट लेना होगा तो दिल्ली ऑफिस पर आकर फिजिकली आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा वो। उसके बाद ही आप महासंघ से संबंधित किसी भी सेवाओं का यूज कर पाएंगे। फिर समझा दे रहा हूं, आप वर्कशॉप में आइए चाहे मत आइए, लेकिन कंसेंट लेटर जो आपसे मांगा गया है वो आपका आवश्यक रूप से जमा हो जाना चाहिए। क्लासेस 2 दिन और रहेंगी। उसके बाद जो क्लासेस आपके साथ होनी है उसका शेड्यूल मैंने आपको जो है ऑलरेडी शेयर कर दिया है, क्योंकि हम अभी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं जो कि हमारा हिस्सा नहीं था। आप लोगों ने डिमांड किया इसलिए इसको बीच में एड ऑन किया गया। ठीक है, इसके बाद जो आपके साथ वर्कशॉप होनी है, यानी कि स्केचबुक सीरीज का जो हमारी वीकली क्लासेस चलेंगी, उस वीकली क्लासेस में जो जो कंटेंट लिए गए हैं वो कंटेंट आप लोगों को आज पोस्टर के साथ शेयर कर दिए गए हैं ऑलरेडी। वो सभी टॉपिक्स हम लेके चलेंगे और इसी दौरान आप मुझे अगले टॉपिक के लिए विषय दे दीजिएगा तो हम अगले टॉपिक उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। आज की क्लास से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय जब भी वापसी हो तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी सर। सर हेलो। जी सर, आप शायद कहीं बिजी थे। मैंने आपको जो है इनवाइट किया था स्पीकर ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए, सॉरी। आज का विषय सर ये है, क्लासेस पूरी हो चुकी हैं और संबद्ध संस्थाओं में 2% एंट्री भी नहीं है वर्कशॉप की। ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। दूसरा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के ग्रुप में एक लेटर दिया गया था, कंसेंट लेटर, जो सभी संस्थाओं को भेजना अनिवार्य था। उसकी भी अभी तक 30% से, सॉरी 20% से कम संस्थाओं ने एंट्री दी है कंसेंट लेटर को। वो सोच रहे कि हमने महासंघ की सदस्यता ले ली है तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, या हम महासंघ के वर्कशॉप में जाएं चाहे ना जाएं, महासंघ हमें सब कुछ देने के लिए बाध्य है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक सर, ठीक।
सर वर्कशॉप का टॉपिक हेलो। हमने ऑलरेडी, सॉरी, वेबसाइट का टॉपिक हमने ऑलरेडी सर वर्कशॉप में डाल दिया है। बिल्कुल वेबसाइट का बिल्कुल सर। टॉपिक हमने सर, कोई साथी हमारे कहने सर वेबसाइट का टॉपिक लेना है सर, वो हमने वर्कशॉप में डाल दिया है, क्योंकि सर ये इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसके लिए 15,000 20,000 खर्च करते हैं। और आप चाहे कि वो सिर्फ आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमने इस सेशन को वहां डाल दिया है वर्कशॉप के अंदर। तो हम वर्कशॉप में सिखा दिया जाएगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर पाएंगे बिना किसी खर्चे के। अध्यक्ष सर महोदय जी, उसमें आपको क्योंकि हैंड हम ओवर कर लोग, रहा हूं मैं। ठीक है, थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर देखिए, बड़ी दुख की बात है कि यादव जी और पूरी टीम के द्वारा जो मेहनत की जा रही है उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा। आपके द्वारा अब बताइए सर, इतनी मेहनत करके हरिद्वार वर्कशॉप करिए, अब बता रहे संबंध संस्थाओं का 2% फीस नहीं है। तो सर दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। अभी जैसे सर सुबह उस समय भी पूछ रहे थे भाई कल क्या कंटेंट लिखा गया था, कहाँ तक हम पहुंचे, तब भी रेस्पॉन्स नहीं आ आप म्यूट हो गए सर शायद। रहा आप लोगों। नहीं 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 सर, म्यूट नहीं सर, कॉल आ जाती है ना बीच में कई बार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो उस, ये कॉल का लफड़ा बड़ा बेकार है। अरे सब क्या बताएं। अभी शाम को ना, ये 9 से 10 के लोग सोचते हैं कि वे 9 से 10 में ही बात करें, अब बार बार। अच्छा। हाँ सर, अपने तो सर साथियों, भाई बड़ा दुख लग रहा है कि आप लोगों की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस तरीके से रही तो देखिए मजबूरी में हमें फेसबुक बंद करनी पड़ रही है कि हम 25 तारीख से पहले क्लास बंद कर दें। अब तो यही लग रहा नहीं, है ना सर वो कि तो जब तक 24, आप वो लोग। तो सर 21 को नहीं सर, वो तो 21 को बंद कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी, क्योंकि 22 को मैं और मेरी टीम यहाँ से निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। निकल तैयारियों का जाएंगे, जायजा बिल्कुल लेना सर, है, हाँ सारी जी। चीजें करनी है, तो 21 तारीख हमारा लास्ट सेशन रहेगा। लास्ट लास्ट सेशन लगा, बिल्कुल सर। जी। तो अभी देखिए, अगर आज जिन लोगों का कल लास्ट डे है, अगर जिन लोगों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं आया है तो कल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्योंकि उसके बाद जैसे सर ने पहले बता दिया कि हम लोग आपको इतनी आसानी से इजी अवेलेबल नहीं रहेगी। क्योंकि अभी जो प्लानिंग जो हमने 10 CR वाली बात करी थी सर, उसके लिए कुछ बहुत जरूरी प्लानिंग की जा रही है। क्योंकि आप सोच नहीं सकते, जो अगली वर्कशॉप की जो आप लोगों ने तो इस वर्कशॉप तो नहीं कर रहे, हम लोग जो अगली वर्कशॉप की तैयारी कर रहे हैं वो किस लेवल की और कहाँ करी जा रही है। तो सर हम इसी में से उनकी छटनी करेंगे, उन्हीं एनजीओ की, और उन एनजीओ की छटनी करेंगे कि भाई कौन हमारे उस पर क्राइटेरिया में फिट बैठता है, कौन हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है, कौन हमारे साथ साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। और मुझे लग रहा नहीं है कि जो अभी हमारा प्रेजेंट, अभी जो हमारा ग्रुप चल रहा है, चाहे पैनल एनजीओ का हो या संबंध संस्थाओं का हो या अदर्स जो लोग हैं प्रपोजल राइटिंग से हैं, वे शायद ये सीख तो रहे हैं, मगर ये पढ़ रहे हैं, केवल कथा सुन रहे हैं, ना कि उससे इम्प्लीमेंट कर रहे। क्योंकि सर अगर ये रहा, अभी हमने तो काम करना है सर, हम कोई दूसरा ग्रुप तैयार करेंगे। अभी हम आप लोगों के साथ इसलिए है, जैसे सर अभी सर ने बताया था होगा आपको कि एक हमारी दूसरी भी जगह है, दूसरा ग्रुप है हमारा सुपर एक्टिव ग्रुप। अभी हम फिर सुपर एक्टिव ग्रुप को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि सर हमने तो चलना है। अब क्योंकि जब हमने कारवां लेकर निकल सके, चाहे आप हमारे साथ आए या ना आए, मगर हमने तो जब चलना है, और जो भी साथी हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि सर जो अगला हमारा टारगेट है अगली वर्कशॉप का बहुत हाई लेवल का है। वहाँ ये जो आपको बेसिक टॉपिक इसीलिए समझाए जा रहे हैं कि आप हमारी उस कसौटी पर पूरा उतरे, आप उसको समझ सके कि हम कहाँ कर रहे हैं, क्या चीज आपको सिखाना चाह रहे हैं, आपको क्यों अभी बेसिक चीज समझा रहे हैं। क्योंकि अगले क्लास में, अगले उस ग्रुप में जब आप पहुंचे तो लगे कि आप लोगों को भली भांति नॉलेज है। वहाँ जहाँ आप जाएं, वहाँ कुछ लोगों से आपका इंटरेक्शन हो, तो लोग समझ सके आपको एनजीओ संचालक हो, आपको एनजीओ चलानी आती है। ऐसा ना हो कि उन्हें ये पता लग जाए कि हमारी इस टीम को तो कुछ पता ही नहीं है, इनको तो बेसिक भी डॉक्यूमेंट नहीं पता। तो सर बेसिक जो चीज समझाए जा रहे हैं, जैसे फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन में अगर हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो बिल्डिंग कितनी बड़ी भी खड़ी कर सकते हैं। आपकी बेसिक जो है फाउंडेशन सर, वो बहुत वीक है, बहुत वीक है और बहुत वीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर अभी आप लोग बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे, आगे हम कैसे आप लोगों को कैसे सुपर 100 में हमारी Fortune 500 की जो एक टीम बनने जा रही है, उसमें हम लोग आपको कैसे सम्मिलित कर पाएंगे। क्योंकि अभी आप लोगों के साथ इतने दिन से काम कर रहे हैं, आप लोगों से इंटरेक्शन हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि आप उस टीम का, उसका हिस्सा बने Fortune 500 का।
पर उसके लिए सर आपको तैयारी अभी हमें ये दिखाना पड़ेगा। हम ये हमारी टीम ये जज करती है कि भाई आप कौन इसमें एलिजिबल हो पाएगा, कौन नहीं एलिजिबल हो पाएगा। इसमें कुछ ही लोग एलिजिबल हो पा रहे हैं और बाकी लोगों का क्योंकि रुझान नहीं लग रहा। अब जो इस हमारी वर्कशॉप में नहीं आ पा रहा तो हम कैसे उसको समझ लें कि भाई क्या रुझान है। सब काम जरूरी, मुझे भी है, आपको भी है, सबको काम बहुत जरूरी है, मगर काम छोड़कर ही काम है। ये वर्कशॉप आपको रोजाना नहीं दी जाएगी और इस वर्कशॉप में जो वेबसाइट लॉन्च हो रही है वहां जिसको एक्सेस दिया जाएगा, आप बिलीव नहीं कर सकते। शायद आपने क्राउड फंडिंग की वेबसाइट देखते होंगे, कभी आप एनजीओ किसी की वेबसाइट देखते होंगे, एनजीओ दर्पण देखते होंगे, कभी सीएसआर पोर्टल देखते होंगे। एक ऐसी वेबसाइट का डेवलप किया गया है जहां आपको ऑल इन वन, आपको एक छत के नीचे सब कुछ मिलेगा। उस जगह ऑल इन वन थिंग होगी आपको शायद। और उसके एक्सेस केवल हम उन्हीं लोगों को दे पाएंगे जिन जो हमारी संस्था उसमें वर्कशॉप में होंगी। अगर देखिए किसी साथी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसको अभी तक पास नहीं मिला है तो वो जरूर आज सर को उसकी महासंघ की हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सअप कर दे या मैसेज कर दे या कॉल करके जरूर बता दे कि भाई उसको पास नहीं मिला है। और सर जो आपको सीएसआर डाटा की बात कही गई है, वो सीएसआर डाटा 21 को, क्योंकि 20 तारीख लास्ट डेट है, वो आपको सीएसआर डाटा 100+। सर आप भी देख के अचंभा हो जाएंगे कि उसमें क्या क्या है। और जिन लोगों को, ये मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए आप इस चीज को ज्यादा सर्कुलेट ना करें क्योंकि बहुत मेहनत से वो डाटा तैयार करा गया है। आज में बहुत लोगों की मेहनत है। अगर आपने सब लोगों को ऐसे बांट दिया ना तो उसकी कुछ लोगों को तो खैर जरूरत होगी, मगर हम ये चाह रहे हैं जो लोग हमारी वर्कशॉप में आए वो 100+, करीब 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 200+ उसका सीएसआर डाटा है वो सब जगह, जैसे सर बताते हैं कि 10% रिजल्ट मिलता है, तो सर अगर आप 100 भी जगह अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 10 प्रोजेक्ट तो मिल जाएंगे। और 10 प्रोजेक्ट में ही हम तो चलो 5 ही मानते हैं, अगर आपको 5 सीएसआर के प्रोजेक्ट मिल गए, आपको क्या कहते हैं प्रपोजल राइटिंग आई गई है, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, उसके लिए तो देखिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी भी कंसल्टेंट के भरोसे हैं तो ठीक है, हमारी उस वेबसाइट में कंसल्टेंट का भी होगा। तो अभी उम्मीद है हमारे कुछ साथी, जो हमारी कल लास्ट वर्कशॉप की डेट है उसमें सभी साथी जुड़ेंगे और सारे लोग वर्कशॉप अटेंड करेंगे, इसमें ये मुझे उम्मीद है। वर्कशॉप में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लाएंगे। आप नहीं आ सकते, आप किसी को प्रमोट करिए अपनी एनजीओ से, इट मीन्स के आप अकेले ही चला रहे हैं। वन मैन आर्मी है आपकी। वन मैन आर्मी को छोड़ के आप अपने कैशियर को भेज सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी को भेज सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर को, किसी को भी भेजें। आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है, आपकी वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर आए उसमें। इन्हीं बातों के साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोग यादव सर की या मेरी बात का थोड़ा अनुमोदन करेंगे। इन्हीं के आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यादव जी, गुड नाइट। थैंक्स अ लॉट सर, सभी हेलो। को शुभ रात्रि जी। सभी को शुभ रात्रि। और हमारी क्लासेस कल और परसों केवल कंटिन्यू रहेंगी। उसके बाद 27 तक कोई क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट संडे को ही हमारी फिर क्लास होगी, जो भी संडे आएगा, क्योंकि इस संडे को हमारे जो है वर्कशॉप ही है हरिद्वार के अंदर, तो इस संडे को नहीं रहेगी क्लास कोई भी। अब संडे टू संडे रहा करेंगे केवल। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी दिन चैनल्स के माध्यम से आप जानकारी जो है उठाते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे। गुड नाइट।